नमस्कार साथियों, मैं हूं सोनू कुमार सैनी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल सनराइज आरबीएससी क्लासेज। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हमने ग्राफीय विधि के बारे में पढ़ा, प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ा और आज हम शुरू करेंगे एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि। विलोपन विधि के बारे में आज हम पढ़ेंगे। विलोपन विधि होती क्या है? विलोपन विधि का मतलब है विलोप करना। जैसे मान लीजिए आपके घर में दो आदमी रहते हैं और यूं मान लो एक तीसरा रिश्तेदार आ गया और आपके घर में केवल दो ही आदमी के रहने के लिए जगह है, तो आप क्या करोगे बताओ? आप आपके घर में दो आदमी रह रहे हो तो एक आदमी को आप बाहर निकालोगे। अगर उसे रिश्तेदार को अगर आपके घर में रोकना है तो एक को बाहर निकालना पड़ेगा। तो सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर भी हमें इस विलोपन विधि में चर की वैल्यू ज्ञात करने के लिए अगर एक चर की वैल्यू ज्ञात करनी है, दूसरे को हम विलोपित कर देते हैं यानी गायब कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। यह है हमारी विलोपन विधि। आइए शुरू करते हैं हम विलोपन विधि चैप्टर 3.3। पहला क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई बराबर 5 2x माइनस 3y बराबर 4। तो इसमें करना क्या है? सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारा है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। दो समीकरण आपको दे रखे हैं, समीकरणों का एक युग्म दे रखा है और इन युग्मों को हमको हल करना है विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो x के जो गुणांक है इनको बराबर करो या फिर y के जो गुणांक है इनको बराबर करो। आपको x या y के गुणांकों में से एक को बराबर करना है, या तो x के गुणांकों को बराबर कर दो या फिर बाद में y के गुणांकों को बराबर कर दो। बराबर कैसे करना है? तो देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर x का गुणांक में क्या है, यहाँ 1 है और x का गुणांक क्या है, यहाँ 2 है। तो अगर मैं मान लीजिए इस x के गुणांक को यानी यहाँ जो पहला समीकरण है ये अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो हमको केवल एक गुणांक बराबर करना है, या तो x के गुणांक बराबर कर दो या फिर y के गुणांक बराबर कर दो। अगर मैं x के गुणांक अगर बराबर करना चाहूँ तो यहाँ पर जो समीकरण नंबर 1 है अपना, इस समीकरण नंबर 1 को गुणा करना पड़ेगा यहाँ 2 से। जब मैं 2 से गुणा कर दूंगा इसको तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2x और 2x से नीचे वाले समीकरण की जो गुणांक है x का इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर जब मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा करूंगा तो ये x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस x 2 को y से गुणा करेंगे 2y बराबर 2 को 5 से गुणा करेंगे 10। इस प्रकार मैंने समीकरण 1 को 2 से गुणा करके एक नया समीकरण बना दिया और इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर 3। अब आपको क्या करना है, जिस समीकरण को आपने गुणा किया है, जिस समीकरण को आपने चेंज करके तीसरा समीकरण बनाया है, उस समीकरण को तो आपको छोड़ना है। बाकी के जो दो समीकरण बचेंगे इन दोनों समीकरणों को घटाना है। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 इन दोनों समीकरणों क्या करना? घटाना है। तो लिखना है यहाँ समीकरण 2 व 3 को घटाने पर, समीकरण 2 व 3 को घटाने पर, समीकरण 2 व 3 को घटाने पर समीकरण 2 है अपना 2x माइनस 3y बराबर में 4 और समीकरण 3 है 2x प्लस 2y बराबर में 10। इन दोनों समीकरणों को घटाना है। तो जब हम समीकरणों को घटाते हैं तो नीचे वाली जो पद है उसमें चिन्ह चेंज होते हैं। ये प्लस का 10 है माइनस का हो जाएगा, प्लस का 2y माइनस का हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर प्लस 2x है नीचे माइनस 2x है, दोनों आपस में कटेंगे। माइनस का 3y माइनस के 2y ये हो गए माइनस के 5y बराबर में माइनस का 10 है प्लस का 4 है। तो ये जब कटेंगे तो ये बचेंगे माइनस के 6। दोनों तरफ माइनस माइनस है तो माइनस से माइनस कटेगा ये। तो यहाँ पर y बराबर जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 6/5। इस प्रकार हमने y का मान ज्ञात कर लिया। अब जो y का मान आया है, इस y के मान को चाहे आप समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, वहां से हम x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारा x प्लस वाई बराबर में 5।
यहाँ y की वैल्यू रखनी है, तो x से प्लस y के स्थान पर रखना है आपको 6/5, बराबर में है यहाँ पर 5। तो x से बराबर प्लस का 6/5, अब इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, -6/5। तो x बराबर है, जब 5 में से 6/5 की हम बाकी करेंगे तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 में 6 को घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 19, बटे में है 5। तो इस प्रकार हमने x और y दोनों वैल्यू ज्ञात कर ली। x की वैल्यू है 19/5 और y की वैल्यू है 6/5। इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन विलोपन विधि से हल कर लिया। आइए शुरू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दूसरा, 3x प्लस 4y बराबर 10, ये अपना समीकरण नंबर 1 है। 2x माइनस 2y बराबर 2, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब इसमें देखिए यहाँ, अगर मैं x के गुणांक बराबर करूं तो x के गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 1 को गुणा करना पड़ेगा 2 से, तब जाके ये 6 हो जाएंगे, और समीकरण 2 को गुणा करना पड़ेगा 3 से, तब जाके यहाँ पर 6 होंगे। यानी x के गुणांक बराबर करने के लिए दोनों समीकरणों को गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा और समीकरण 2 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके यह x के गुणांक बराबर होंगे। और यदि अगर मैं y के गुणांक अगर बराबर करना चाहूँ तो यहाँ देखो, यह प्लस का 4y है। अगर मैं समीकरण 2 को -2 से अगर गुणा कर दूं तो -2 को जब -2 से यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ। तो y का गुणांक बराबर करने के लिए केवल एक ही समीकरण को गुणा करना पड़ रहा है, तो हम यहाँ y का गुणांक बराबर कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 को -2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 को -2 से गुणा करते हैं। -2 को 2 से गुणा करेंगे -4x, आगे -2 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4y, बराबर में -2 को +2 से गुणा करेंगे -4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब देखिए यहाँ पर हमने समीकरण 2 में y का गुणांक बराबर किया है, तो जिसको हमने चेंज किया है, जिसको हमने गुणा किया है, उस समीकरण को हमको छोड़ना है। बाकी जो दो समीकरण बचे हैं, इन दोनों समीकरणों को घटाना है। तो समीकरण 1 को और 3 को घटाना है यहाँ, तो लिखना समीकरण 1 व 3 को घटाने पर, समीकरण 1 व 3 को घटाने पर, और समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10, और समीकरण 3 है -4x प्लस 4y बराबर में -4। जब हम इनको घटाएंगे तो नीचे चिन्ह चेंज होंगे, -4 प्लस का 4 हो गया, +4y -4y, -4x प्लस का 4x। यहाँ पर देखिए बीच में प्लस का 4y है, नीचे -4y, दोनों आपस में कटेंगे, ये तो हो गए विलोप, इनका कर दिया हमने विलोप। आगे देखिए 3x और 4x ये हो गए 7x, बराबर में 10 और 4 ये हो गए 14। तो x बराबर 7 से 14 कटेगा यहाँ पर 2 बार। इस प्रकार हमने x का मान ज्ञात कर लिया। अब इस x के मान को हम किसी भी समीकरण में रख के वहां से y का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर में 10। तो यहाँ मान रखेंगे 3 गुणा x का मान है 2 प्लस 4y बराबर में है यहाँ पर 10, तो 3 दूनी 6 प्लस में 4y बराबर में है 10, प्लस का 6 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 4y बराबर 10 है माइनस का 6, तो 4y बराबर में बचेगा यहाँ पर 4, यहाँ से y बराबर है 4 से 4 कटेगा एक बार। इस प्रकार हमने y का मान ज्ञात कर लिया। तो x का मान है 2 और y का मान है 1। आइए शुरू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है अपना 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, ये अपना समीकरण नंबर 1 है। 9x बराबर 2y प्लस 7, ये अपना समीकरण नंबर 2 है। तो सबसे पहले ये जो समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ये अपने मानक रूप में नहीं है, तो सबसे पहले हम इनको मानक रूप में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3x माइनस 5y और ये माइनस का 4 बराबर के बाद में जब पहुंचेगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। और इसी प्रकार
9x से उसके बाद में प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर में बचेगा यहाँ पर 7 है। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों में देखिए, इन दोनों समीकरणों में सबसे पहले x के गुणांक देखिए, x के गुणांक के यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है। अगर मैं इन दोनों को बराबर करना चाहूँ तो समीकरण 1 को गुणा करना पड़ेगा यहाँ 3 से, तब जाके दोनों के हो जाएंगे, यहाँ 9 हो जाएंगे। तो कर लेते हैं, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे 3 3 9x से, माइनस 3 पंजे 15y बराबर 3 चौकू 12। ये मान लिया हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब देखो हमने कौन सा समीकरण गुणा किया है, पहला किया है, तो इसको हमको छोड़ना है। बाकी जो दोनों समीकरण बचे हैं, इन दोनों समीकरणों को आपको घटाना है। तो लिखना है समीकरण 2 व 3 को घटाने पर, समीकरण 2 व 3 को घटाने पर, समीकरण 2 व 3 को घटाने पर, तो समीकरण 2 व 3 को घटाएंगे। दूसरा समीकरण है हमारा 9x माइनस 2y बराबर 7 है, 9x माइनस 2y बराबर में 7 है। और समीकरण 3 है 9x माइनस 15y, 9x माइनस 15y बराबर में 12। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस का 12 माइनस का 12 हो गया, माइनस 15 प्लस 15 हो गया, प्लस का 9x माइनस का 9x हो गया, 9x से 9x ये हो गया विलोपित। आगे प्लस का 15 माइनस का 2 ये बचेंगे यहाँ पर 13y बराबर है, माइनस का 12 प्लस का 7 है, 12 में 7 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे माइनस 5 है। तो यहाँ से y बराबर है 13 गुणा में है, माइनस 5 के बटे में जाएगा ये। तो इस प्रकार हमने y का मान ज्ञात कर लिया, y का मान है माइनस 5 बटा 13। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख के वहां से हम x का मान ज्ञात करेंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 4, 5y बराबर है 4। तो यहाँ पर देखिए 3x का 3x से माइनस 5 इंटू y का मान है माइनस 5 बटा 13 बराबर में है यहाँ पर 4। तो 3x से माइनस 5 को माइनस 5 से गुणा करेंगे, प्लस 25 बटा 13 बराबर में है यहाँ पर 4। तो 3x बराबर है प्लस का 25 बटा 13 इधर जाके माइनस का हो जाएगा ये, तो 4 माइनस 25 बटा 13। तो 3x बराबर है 13 चौको 52, 52 में से 25 माइनस करेंगे 27 बटा 13। आगे देखिए गुणा का 3 बटे में जाएगा ये, तो x बराबर है 27 बटा 13, बटे में 13 पहले से ही है, गुणा में 3 था जो बटे में आ गया है, 3 से 27 कटेगा यहाँ पर 9 पर। इस प्रकार हमने x की वैल्यू ज्ञात कर ली और x की वैल्यू है 9 बटा 13। तो इस प्रकार x का मान 9 बटे 13 और y का मान माइनस 5 बटा 13। इस प्रकार हमने x और y दोनों चरों की वैल्यू ज्ञात कर ली। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर माइनस 1, x माइनस y बटा 3 बराबर 3। इस प्रकार आपको दो रेखीय समीकरण दे रखे हैं। तो सबसे पहले इनको सही मानक रूप में चेंज करते हैं इनको। तो सबसे पहले 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा इनका 6, 2 से डिवाइड 6 को करेंगे 3 बार, 3 को x से गुणा करेंगे यहाँ 3x से, प्लस 3 से डिवाइड 6 को करेंगे 2 बार, 2 को 2y से गुणा करेंगे 4y बराबर में है माइनस का 1 बटे में 1 मानकर इनको कर दिया हमने बच्चर बना। 3x प्लस 4y को 1 से गुणा करेंगे तो 3x प्लस 4y बराबर में 6 को माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस 6। इस प्रकार ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। तो सेम इसी तरीके से इसको चेंज करना है। x के बटे में यहाँ 1 मान लिया, 3 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 3 को 3 बार, यहाँ 3x हो गया है, माइनस 3 से 3 है यहाँ तो y का y बराबर में है 3 बटे में 1 मानकर इनको वज्र गुणा कर दिया। 3x माइनस y को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 3x माइनस y बराबर 3 को 3 से गुणा करेंगे यहाँ पर 9। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों में देखिए यहाँ दोनों समीकरणों में, इन दोनों समीकरणों में जो x के गुणांक है यहाँ पहले से ही बराबर है, यहाँ आपको बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। जब यहाँ x के गुणांक पहले से ही बराबर है तो अपन क्या करना है, हमको अभी डायरेक्ट इन दोनों समीकरणों को घटाना है। लिखना समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, और समीकरण 1 है 3x प्लस 4y,
4y बराबर माइनस है। और समीकरण 2 है 3x माइनस वाई बराबर 9। 3x माइनस वाई बराबर 9। दोनों समीकरणों को हम घटाएंगे, चिन्ह चेंज होंगी, प्लस का 9 माइनस का 9, माइनस का वाई प्लस का वाई, प्लस का 3x माइनस का 3x, दोनों आपस में कटेंगे। 4y और 1y ये हो गए 5y बराबर है माइनस है, और माइनस 9 ये हो माइनस के 15। तो यहाँ से y बराबर है 5 से माइनस 15 कटेगा माइनस 3 बार। तो इस प्रकार हमने y का मान ज्ञात कर लिया। y का मान है माइनस का 3। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख के वहां से आप x का मान ज्ञात कर सकते हो। तो y का मान रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 है हमारा 3x प्लस 4y बराबर माइनस है। 3x प्लस 4y बराबर में माइनस 6। यहाँ से देखो 3x का 3x प्लस 4 इंटू वाई का मान माइनस का 3 है, बराबर में है माइनस का 6। तो 3x माइनस 3 को 4 से गुणा करेंगे माइनस 12, बराबर में है माइनस का 6। यहाँ से 3x बराबर है माइनस का 6 पहले से ये है, माइनस का 12 जब इधर जाके प्लस का 12 हो गया है। तो 3x बराबर है 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 है यहाँ। तो x बराबर है 3 से 6 कट जाएगा यहाँ 2 पर। तो इस प्रकार हमने x और y दोनों वैल्यू याद कर ली। x का मान है 2 और y का मान है माइनस का 3। इस प्रकार हमने चैप्टर 3.3 विलोपन विधि, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हल कर लिए। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। थैंक यू।